गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए प्रश्नावली 3.3 में पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है ना, यानी कि प्रतिस्थापन विधि में किया जाता है कि इसमें दो समीकरण दिया होता है, उसमें x का मान या निकाल लो पहले, या फिर y का मान निकालो। y का मान निकालकर हम दूसरे समीकरण में रखकर फिर x या y का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए कैसे बनेगा। हम पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन x, ठीक है, देखिए x प्लस वाई बराबर कितना है 14, ये पहला समीकरण हो गया। ठीक है ना, अगला क्या है x माइनस वाई। ठीक है ना, यहाँ पे x माइनस वाई बराबर कितना है 4 है, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है ना, इसी को हल करना है, देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब हम समीकरण यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है ना, देखिए लिखिएगा समीकरण, ठीक है ना, ऐसे समीकरण 1 से, है ना, क्या लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना 14, है ना। x का मान निकालते हैं, x का मान तो क्या होता है, ये y जो है इधर आ जाएगा। ये आप एक समीकरण 1 ले लीजिए, इसको समीकरण इसको 3 ले लीजिए, क्या 3 है। ठीक है ना, चूँकि समीकरण 1 लिखे ये वाला है ना, तो समीकरण 1 इसको क्या लीजिए 3, है ना, ये वाला। अब देखिए होगा क्या, अब है ना, x का मान है ना, x का मान समीकरण है ना 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ये जो समीकरण है ये वाला 2 इसमें रखते हैं। ठीक है ना, देखिए समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर क्या है 4 है। समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। अब देखिएगा x का मान यहाँ पे क्या आया हुआ है 14 माइनस वाई, है ना, तो x का मान 14 माइनस वाई रखिए, 14 माइनस वाई, है ना। फिर यहाँ पे क्या है माइनस का वाई, तो माइनस का वाई रखिए, अब बराबर में 4 है ना, बराबर 4 देते हैं। अब देखिए क्या होगा, ये 14 है ना, माइनस और माइनस, ये प्लस नहीं होगा, यहाँ पे गुणा नहीं हो रहा है, ये जुड़ जाएगा। क्या होगा, माइनस का 2y बराबर 4, माइनस 2y बराबर ये 4, ये प्लस का 14 इधर जाकर क्या हो माइनस का 14 हो जाएगा। तो माइनस 2y बराबर कितना, इसमें से ये घट जाएगा ना, माइनस 14 में से 4 घटेगा तो कितना होगा, यानी ऋण ज़्यादा है, धन कम है, तो ऋण में ही आंसर आएगा, यानी कि माइनस का 10। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस ये कट गया, क्या बचा यहाँ पे y बराबर, ये 10 ऊपर रहेगा ना, ये गुने में 2 है तो 2 हमेशा नीचे आएगा। ठीक है ना, 2 पचे 2, एक बार में 2 पचे 10, तो y का मान कितना निकला यहाँ पे, y का मान 5 आया। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या है, देखिए यही x का मान जो निकाल x का मान निकाले थे, है ना, ये वाला, देखिए रखने पड़ता है। x बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई, है ना, तो y का मान यहाँ पे क्या है 5 आया हुआ है, तो x बराबर 14 माइनस वाई का मान कितना है 5 है। 5 कितना हो जाएगा, 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा 9 हुआ, तो कितना हो गया यहाँ पे, अतः x बराबर कितना आ गया 9 और y बराबर 5। ये ऐसे आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना, सही तरीके से। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है s माइनस टी बराबर 3 और s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6 है। इसको हम उतारते हैं। ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन है पहले इसको उतार लेते हैं। ठीक है ना, देखिए अब यहाँ पे
दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या होगा, एस माइनस, यहाँ पे हल लिख दीजिए, हल, ठीक है ना। एस माइनस टी बराबर कितना है 3, ये समीकरण 1 हो गया। और क्या है, एस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6 है। तो अब क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम निकालते तो कितना होगा, 6 आएगा, 3 दूनी 6 आएगा, 3 दूनी 6, 2 बार में, 2 में इससे गुना कर कितना है 2 एस होगा, ये ए से, ठीक है ना, 5 नहीं है ए से, आप प्लस 2 3 6, 3 बार में कटा, तो 3 में टी से गुना करेंगे तो कितना होगा, टी होगा, तो 3t अब बराबर 6, अब बटे में 1 ले लीजिए, है ना। अब क्या होगा यहाँ पे देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 के बटे में 1 रहता ही रहता है, 1 लिख लिया खाली, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 2 एस आप प्लस कितना 3t अब बराबर 6 1 36, ये आपका समीकरण कितना हो गया, समीकरण नंबर 2 आ गया, है ना, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है ना। अब बनाना स्टार्ट करें, लिखिएगा समीकरण, यहाँ प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से, है ना, लिखिएगा समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 लेने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 लेने पर क्या होगा, तो एस माइनस टी बराबर 3, समीकरण 1 है ना, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर 3, ये माइनस में है ना, इधर जाकर क्या होगा प्लस का टी हो गया, प्लस का टी हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, इसको आप ले लीजिए, क्या ले लीजिए यहाँ पे, है ना, ये समीकरण कितना हो गया 3 हो गया, समीकरण 3 हो गया, है ना। अब क्या कीजिएगा, अब यहाँ पर, है ना, लिखिएगा समीकरण, ऐसे लिखिए, एस का मान समीकरण 2 में रखने, 2 में रखने पर, ठीक है, रखिए, ये समीकरण 2 है, इसमें रखिए, ठीक है ना, उठाकर, ठीक है ना। तो देखिए, तो 2s पहले लिख लीजिए, 2s ये से 2s प्लस 3t, है ना, बराबर कितना 36 है ना, 36 है। इसका मान देखिए क्या है, इसका मान यही है, यही ना है, ये इसका मान ये वाला है, तो 2 इसका मान 3 प्लस टी क्वेश्च में प्लस कितना 3t बराबर 36 है ना, तो 3 दूनी 6 प्लस 2t में 2t हो गया यहाँ पे, प्लस कितना 3t बराबर 36, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, 6 ये दोनों क्या सेम जाति के हैं, जुट जाएगा, यह जुटेगा कितना 3 2 प्लस का कितना होगा, प्लस का 5t बराबर 36, तो 5t बराबर, है ना, 5t बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे बराबर 36, ये माइनस का कितना हो गया 6, तो 5t बराबर कितना जगह 30, तो t बराबर 30 बटे 5 हो गया, तो 5 अगर 5 टी बराबर कितना हो गया 6 हो गया, टी बराबर 6। अब लिखिएगा, अब टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखिए, तीसरा समीकरण क्या है, यही है, एस बराबर 3 प्लस टी, 3 प्लस टी, है ना, तो एस बराबर 3 तो है, आप प्लस का टी का मान कितना है 6 यहाँ पे आया है, तो 6 रखिए, तो कितना हो गया एस का मान 9, 3 6 9, तो यहाँ पे लिखिएगा, अतः है ना, कितना टी बराबर 6 और एस बराबर 9, यहाँ पे आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ, है ना। चलिए अगला तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है बाबू देखिएगा, 3x माइनस वाई बराबर 3, है ना, 9x माइनस 3y बराबर 9, ठीक है, इसको पहले उतार लेते हैं, है ना, देखिए यहाँ पे, है ना, देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है
3x माइनस वाई बराबर कितना है 3, समीकरण 1 है। और क्या है 9x माइनस 3y बराबर कितना है 9 है। ये दूसरा नंबर समीकरण है ना, ये दूसरा नंबर समीकरण, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, देखिएगा प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से यही तो प्रयोग करना है, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है ना बाबू। देखिएगा अब क्या होगा, लिखिएगा समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 लीजिए। एक क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3 है, 3x माइनस वाई बराबर 3। तो अब देखिएगा क्या होगा, है ना। तो अब क्या कीजिए 3 को इधर और वाई को इधर कर दीजिए, 3x माइनस ये 3 बराबर ये माइनस का वाई इधर जाएगा का प्लस का वाई, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x माइनस 3, 3x माइनस 3 है ना, वाई बराबर आ गया। अब देखिए अब लिखिएगा, अब y का यहीं पे का y का मान समीकरण y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान यही है, ये वाला y का मान है समीकरण 2। देखिए यहाँ पे 9x माइनस 3y बराबर 9 है ना, तो y का मान रखते हैं तो 9 है ना, y का मान क्या x का y का मान यहाँ पे 9x लिखिए यहाँ पे 3, y का मान क्या है 3x माइनस 3 बराबर में 9, तो 9x माइनस 3 तरीका 9x, ये माइनस कितना हो गया प्लस का कितना हो गया 3 तरीका 9 बराबर 9। अब क्या हो गया यहाँ पे, अब देखिए ये तो कट जा रहा है ना, एक प्लस एक माइनस में कट गया, यानी कि 9 बराबर 9, यानी कि अब यहाँ पे x का मान यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे या x बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x बराबर यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे या x को ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना, कि x का यहाँ पे लिखिएगा x का कोई भी मान हो सकता है, x का मान x का कोई भी मान हो सकता है, अर्थात यहाँ पे क्या, अर्थात अपरिमित हल हो सकते हैं, हल हो सकते हैं, ठीक है ना। और y बराबर क्या होगा, है ना, y बराबर यहाँ पे क्या होगा बाबू 3x माइनस 3, ठीक है ना, 3x माइनस 3 है ना, ये होगा y बराबर। ये तो यहाँ पे x का मान x तो कट ही गया ना, x तो कट गया यहाँ पे, है ना, तो x का कोई भी मान हो सकता है, अर्थात अपरिमित हल हो सकते हैं, अनेक हल हो सकते हैं, ठीक है ना। अब y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, y बराबर 3x माइनस 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है देखिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन है 4th नंबर कह रहा है कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, अगला है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। पहले इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं, ठीक है ना, 4th नंबर क्वेश्चन है ना। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर है ना 1.3, ठीक है। तो इसको हम ना क्या करते हैं, इसको बटे में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 2 बटे कितना हो जाएगा 10, 2x बटे 10 प्लस 3y बटे कितना 10 बराबर
13 बटे, ये दशमलव जो हटता है तो बटे में 1 आता है, और जितनी संख्या दाहिना दशमलव के दाहिने बगल रहता है उतनी संख्या, यानी एक संख्या तो 1 0, अगर 2 संख्या रहता तो 2 0 देते हैं। तो ये हो गया, यानी से हम क्या कर दिए, इसको बटे में कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम इसका कितना आएगा, इसका एलसीएम है ना 10 आएगा, 10 आया। अब यहाँ कट गया तो कितना 2x, अब प्लस ये भी कट जाएगा 10 में एक बार में, तो 3y बराबर कितना 13 बटे 10। अब क्या होगा, नीचे से नीचे काट दीजिए इसको, खत्म हो गया यह 10 नीचे कट गया, यह बचा क्या 2x प्लस 3y बराबर 13। ये आपका पहले का समीकरण निकल कर है। अब देखिए दूसरा में दिया है, जो दूसरा दिया इसको लिख लिए। दूसरा क्या दिया है कि 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 है ना, ये दिया है। तो ये पॉइंट हटेगा है ना, तो क्या आएगा बटे 4x बटे कितना हो जाएगा ये 10, प्लस 5y बटे कितना हो जाएगा 10, बराबर ये 23 बटे कितना है, ये पॉइंट हटेगा तो बटे में 1, और जितनी अंक रहता है दशमलव के दाएं बगल उतना 0 देते हैं, तो एक अंक यहाँ पे 1 0 दे देंगे। फिर वहीं का क्या करना, एलसीएम लीजिए, तो कितना आएगा 10, 10 एक बार में कट गया तो 4x प्लस 10 एक बार में कट गया तो कितना 5y बराबर कितना 23, कितना आ गया यह 23, बटे में 1 ले लेके, क्योंकि 1 रहता ही रहता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी ये कहाँ से 10 ना है, 1 मिनट 23 बटे 10 है, तो 10 हो गया। तो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो गया, हुआ क्या 4x प्लस 5y बराबर यह 23, ये आपका दूसरा समीकरण आया है ना। अब यहाँ पे लिखिएगा समीकरण है ना, समीकरण 1 से, ठीक है ना, समीकरण लिखिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है ना। समीकरण 1 से क्या हो गया 2x प्लस 3y बराबर कितना है 13 है ना, 13 है। तो क्या होगा 2x बराबर कितना 13 माइनस 3y हो गया। अब x बराबर कितना हो गया 13 माइनस 3y बटे में यह 2 हो जाएगा। ये आपका समीकरण निकला। ये कितना हो गया समीकरण 3 ले लीजिए इसको, ठीक है ये वाला। अब देखिए क्या होगा, x का यहाँ पे लिखिएगा x का मान समीकरण है ना 2 में रखने पर 2 में रखिए तो 2x प्लस सॉरी 4x है ना, 4x प्लस कितना 5y बराबर 23 है ना, ये है। तो 4x तो 4 तो हो गया ना, x का मान कितना आ गया 13 माइनस 3y अब बटे में 2 है ना, अब प्लस कितना है 5y बराबर 23 है ना, ये है। अब हम क्या करेंगे 13 चौका 52, 13 चौका 52 अब माइनस 4 3 12y अब बटे में कितना हो जाएगा, ये ऊपर ऊपर गुना होगा, नीचे मत गुना कर देना, ऊपर ऊपर। अब बटे में 2 अब प्लस कितना 5y अब बराबर 23, ये बटे में आप 1 लिख सकते हैं, 1 ले लीजिए। एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा 2 आएगा, 2 का 2 2। अब क्या होगा 2 से 2 कैंसिल, अब ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो ऊपर कैसे में उतर जाएगा 52 माइनस 12y प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 1 दूना 2 2 बार में कटेगा तो 2 पचे 10y अब बराबर कितना 23 बटे 1 है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए चूँकि होगा क्या, आप पहले इसको हल कर लीजिए अच्छे से। तो 52 है यहाँ पे 52 माइनस कितना हो जाएगा 10 है ना, 10y यही तो कितना 12y तो माइनस का 2y, ये घट जाएगा इसमें से, रेट ज़्यादा है ना तो 12 में से 10 घटा तो 12 माइनस में है तो माइनस में आंसर आएगा है ना। अब बट्टे में कितना 2 बराबर कितना हो गया यहाँ पे 23 है ना, 23 बटे 1 है ना, यहाँ पे ले लीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 52 है ना, 52 माइनस 2y
बराबर कितना हो गया 46, 23 दूनी 46 हो गया। अभी इसको इधर भेजते हैं तो -2y बराबर 46 ये माइनस का 52, ठीक है ना। तो -2y बराबर इसमें से घट जाएगा, तो 12 में से 6 घटा कितना होगा 12 में 6 हो गया 6 और 4 में से सॉरी 6 हुआ, ठीक है ना, माइनस का कितना 6, तो दोनों तरफ माइनस है, माइनस करने से तो y बराबर कितना हो गया 6/2, 2 3 6, y बराबर यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे y बराबर 3 आ गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम y का मान, ठीक है ना, y का मान, ये जो y का मान है y बराबर जो 3 आया हुआ है यहाँ पे देख रहे हैं, इसका मान उठाकर हम समीकरण 3 में इसमें रखेंगे, इसमें तो हमको क्या x का मान यहाँ से निकल जाएगा, इसमें रखेंगे। तो लिखिए यहाँ पे लिखेंगे हम y का मान, ठीक है ना, देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखे, तो y का मान कितना दिया है यहाँ पे x बराबर समीकरण 3 क्या है, x बराबर 13 - 3y बट्टे में कितना है 2 है, बट्टे में 2 बराबर, देखिए तो 13 - 3y का मान कितना है 3 है, बट्टे में 2, ठीक है। तो 13 3 तरीका 9 बट्टे में 2, तो कितना हो गया यहाँ पे 4/2 कितना हो गया 2, यानी कि आप यहाँ से कह सकते हैं कि अतः क्या x बराबर 2 और y बराबर 3, यह आंसर रहा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है देखिएगा, ये जो 5 नंबर क्या कर रहा है, √2x प्लस √3y बराबर 0 है ना, और यहाँ पर देखिएगा √3x माइनस √8y बराबर 0, ठीक है। देखिए इसको हल करते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितना नंबर है 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। √2x प्लस 3y बराबर 0 है ना। अब देखिए इसको क्या कीजिए, ये समीकरण कितना हो गया 1 हो गया, समीकरण 1 है ना। अगला क्या है √3x माइनस 8y बराबर 0, समीकरण 2 हो गया, लिखिएगा, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 लेते हैं, यानी कि √2x प्लस 3y बराबर 0, तो क्या होगा √2x बराबर इधर जाएगा तो माइनस का कितना होगा 3 माइनस का 3y, ये 3 है, इसको ऐसे 3 ले लेते हैं, है ना, सॉरी थोड़ा सा हो गया है ना, काट देते हैं यहाँ पे। √2x बराबर कितना हो गया माइनस, ये माइनस इधर जाएगा 3y, x बराबर कितना हो गया माइनस √3y बट्टे में कितना जगह ये √2, कितना हो गया 2, तो ये आप समीकरण आप ले लो 3, इसको समीकरण 3 लेते हैं। अब लिखेंगे, अब है ना समीकरण सॉरी x का मान, चाहिए से लिखिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या है लिखिएगा 3x माइनस √8y बराबर 0 है ना, ऐसे है। अब हम क्या करते हैं x का मान रखते हैं, तो √3 x का मान क्या है माइनस √3y बटे में है √2 है ना, तो इसको ऐसे क्वेश्चन में ले लेते हैं। अब माइनस का कितना √8
वाई बराबर 0। अब क्या होगा, ए रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कितना होगा √3 गुने √3, तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस रहेगा, √3 गुने √3 कितना होगा, केवल 3 निकलेगा बाहर और वाई यहाँ पे आ गया। अब बट्टे में क्या हो गया √2 है ना, माइनस कितना हो गया √8y। इसको चाहो तो इसका मान रख सकते हैं, लेकिन चलो यहाँ पे बनाते हैं बराबर 0। ठीक है, अब देखते हैं कितना हो गया, एलसीएम √2 आएगा, √2 आया एलसीएम है ना, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा माइनस का 3y, अब माइनस। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इसका मान अगर निकालते हैं तो क्या आएगा, इसका मान √8 का मान 2√2 होगा। ठीक है ना, 2√2। ठीक है, तो अगर यहाँ पे करते हैं, अच्छा ऐसे भी करते हैं तो √2 में 8 से गुना जब होगा तो 8 दूनी 16, 16 √16 आएगा ना, √16 देखिए √16 ऐसे √16 y बराबर 0। और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, 3y माइनस अब कितना हो गया, √16 का मान कितना आ गया 4y, अब बट्टे में √2 बराबर 0। ठीक है, अब क्या हो गया, ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का 3 और माइनस का 4 कितना हो गया, माइनस का 7y बराबर बट्टे में √2 बराबर 0, बट्टे में 1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 7y बराबर ये √2 गुने 0, तो ये तो खत्म हो गया ना, 0 हो गया, यानी कि y बराबर कितना आ गया 0 में √2 में 0 से गुना तो 0, अब बट्टे में कितना हो गया माइनस का 7, तो y बराबर कितना हो गया 0 हो गया, y बराबर 0। अब हम क्या करेंगे देखिएगा, लिखिएगा y का मान यहाँ पे, ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए ये y का मान जो है समीकरण 3 कहाँ है, यहाँ पे है ये वाला 3। ठीक है ना, तो x बराबर यहाँ पे क्या है, x बराबर जो है x बराबर यहाँ पे माइनस √3y, अब बट्टे में क्या है √2 है, रखते हैं माइनस √3, y का मान कितना है 0, √2। अब क्या कर देगा, इसको भी क्या कर दिया, इसको 0 कर दिया, अब बट्टे में √2, तो क्या हो गया यहाँ पे 0, यानी x का मान यहाँ पे लिखेंगे x का मान 0 और y का मान 0, आंसर। ठीक है ना, यहाँ पे लिखिएगा अतः, ठीक ना, अतः दिए गए है ना, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल है, ये वाला लिखिए दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, एक समान, आप चाहे तो ये ऊपर लिख सकते हैं, अतः यहाँ पे अतः ये वाला लिख सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर हो गया यह। अगला जो क्वेश्चन है 6ठा नंबर है ना, 3x बटे 2 माइनस 5y/3 बराबर -2 है, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6 है। ठीक है ना, इसको हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा, है ना, देखते हैं कितना नंबर है, 6ठा नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 3x/2 माइनस 5y/ कितना 3 बराबर -2 है ना, तो क्या होगा यहाँ पे 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6 हो गया, तो 2 तिहाई 6 3 बार में कटा है ना, 3 त्रिका 9x, फिर माइनस यहाँ पे 3 दूनी 6 2 बार में 2 बचे 10y यहाँ पे बराबर -2 है। अब बट्टे में यहाँ पे 1 ले लीजिए 1 है ना, अब क्या होगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 6 दूनी 12, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा, समीकरण यह 1 हुआ, समीकरण 1। ठीक है ना, अगला देखते हैं, अगला क्या है, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6 है। एलसीएम लेते हैं, कितना होता है एलसीएम लेने पर 3 दूनी ये 6 हो गया,
3 दूनी 6 2 बार में 2x हो गया 2x अब प्लस कितना है 2 3 6 3 बार में 3y बराबर में 13/6 ठीक है ना। अब देखिए ये नीचे कट जाएगा है ना, तो क्या हो गया यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर एक बार में कटा है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आप यही उतर जाएगा यहाँ पे इसका 13 कम 13, ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुआ। लिखिएगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो 2 लिखिए यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर 13 है ना, तो क्या हो गया यहाँ पे, तो 2x बराबर क्या हो गया 13 माइनस 3y, x बराबर क्या हो गया यहाँ पे 13 माइनस 3y, अब बटे में क्या हो जाएगा 2, ये समीकरण आप 3 ले लो, हो गया। अब देखिएगा x का मान समीकरण 1 में 2 लिया था ना, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखता है, एक क्या है यहाँ पे देखिए 9x माइनस 10y कितना है 9x माइनस 10y बराबर -12 है, ठीक है। अब x का मान यही आया है ना, इसको रखिए यहाँ पे, तो 9 कितना है 13 माइनस 3y, अब बट्टे में कितना हो जाएगा 2 है ना, अब -10y बराबर -12, ये 12 माइनस के 12 आ गया, तो 13 9 117, अब माइनस 9 3 27y, अब बट्टे में कितना हो गया 2, ये माइनस का 10y बराबर -12, ये बट्टे में 1 ले लीजिए, एलसीएम लगाइए तो कितना होगा 2 होगा, 2 2 एक बार में कट जाएगा, 1 में से गुना के तो यही उतरेगा 117 माइनस 27y, ठीक है ना, 1 दूना 2 2 बार में, तो माइनस का कितना हो जाएगा 20y बराबर -12, ठीक है। अब क्या होगा -117, अब दोनों माइनस में जुड़े कितना होगा 47y, अब बटे में तो बराबर -12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए है ना, तो 117 माइनस 47y बराबर ये -24, गुना हो जाएगा यहाँ पे 24 हो गया। अब क्या होगा -47y है ना, ये -47y बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो -24, ये माइनस का कितना 117, ठीक है, तो कितना है -47y बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए 7 4 11 के खाते में 1 है ना, 2 1 3 1 4 4 1 यहाँ पे -141, ठीक है ना, कितना है -141। अब देखिए अब y बराबर दोनों तरफ माइनस, यहाँ पे -141 बटे में माइनस या 47, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 47 3 बार में पढ़िएगा, 47 एक बार में 47 3 बार में तो कितना आएगा 141 आ गया, तो y बराबर कितना आ गया 3, y बराबर 3 आ गया, ठीक है ना। अब यही y का मान यहाँ पे रखिएगा, y का मान है ना, y यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं, y का है ना मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखते हैं, तो समीकरण 3 क्या है ना, x बराबर 13 माइनस 3y है, x बराबर 13 माइनस 3y, अब बट्टे में कितना है, बट्टे में है 2, ठीक है ना, बट्टा 2, ठीक है। अब हम क्या रखेंगे, तो 13 माइनस 3, अब y का मान क्या निकला है यहाँ पे देखिए, y का मान अभी y का मान क्या निकला है 3 निकला है, y का मान 3 है ना, अब बट्टे में कितना यह 2, तो देख लीजिए 13 3 3 का 9, अब बट्टे में 2 कितना हो गया यहाँ पे 13 से 9 हो गया 4 बट्टे 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो यानी कि y x का मान 2 और y का मान 3, x का मान कितना आ गया यहाँ पे देखिए, x का मान 2 और y का मान 3, ये रहा आंसर, ठीक है ना, ठीक है, x का मान 2 और y का मान 3, आंसर हो गया।
अगला जो 2 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। मतलब इसमें से क्या करना है ना, m का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, x और y का मान ज्ञात करेंगे, वहीं x का y का मान इसमें रखेंगे तो हमारा m का मान निकल जाएगा। m का मान निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, 2 समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है। पहले समीकरण को लिखते हैं, देखिए है ना। क्वेश्चन नंबर यह 2 है ना। दूसरा क्वेश्चन नंबर है, क्या कर रहा है, समीकरण क्या है, समीकरण देखिएगा 2x क्या है, 2x + 3y = 11, समीकरण 1 हो गया, है ना। अगला है 2x - 4y = -24, समीकरण 2 हो गया। अब देखते हैं, बनाते हैं इसको, ठीक है ना। लिखिएगा प्रतिस्थापन, क्या लिखिए, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 लेने पर, तो 2x + 3y = 11 है। तो 2x = 11 माइनस कितना हो जाएगा, 3y होगा। तो x बराबर कितना हो गया, 11 माइनस, यहाँ पे माइनस नहीं है बाबू, ये बराबर है, तो 11 माइनस, केवल 11 माइनस 3y, अब बट्टे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो निकला है, ये समीकरण 3 ले लो यहाँ पे, समीकरण, ठीक है। अब क्या होगा, लिखिएगा x का मान है ना, x का मान समीकरण है ना 2 में रखने पर, ठीक है ना। तो 2 समीकरण लिखिए। दूसरा समीकरण क्या है, 2x - 4y = -24, दूसरा समीकरण है ना। तो देखिए, तो 2x का मान कितना है, 11 माइनस 3y बटे में 2, ये फिर यहाँ पे माइनस का 4y = -24, ये रहा। अब 11 दूनी 22, गुना कर देंगे ऊपर, 2 तिहाई 6y, अब बटे में कितना है, 2 है, माइनस का 4y बराबर कितना है, -24, है ना। अब इसको बटे में 1 ले लीजिए। अब क्या होगा, अब बनाइए यहाँ पे 2 का और 1 कैल्शियम 2 आएगा ना, 2 आएगा, इस सेम का सेम उतर जाएगा, -6y, ये -4 दूनी 8y बराबर -24/1, है ना। इसको हल कीजिए, कितना होगा, 22 माइनस कितना 14y बटे में कितना हो जाएगा, 2। अब क्या हो गया यहाँ पे, बराबर -24, ठीक है ना, बटे में 1। अभी इधर जाएगा तो 22 माइनस 14y बराबर कितना, -48। तो 22 को इधर भेज देते हैं, -14y बराबर -48 माइनस का ये भी 22 हो जाएगा, तो -14y बराबर कितना हो गया, 8 2 10, 4 2 7 70, माइनस का कितना हो गया, 70। तो क्या हो गया, अब y बराबर -70 बटे -14, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 14 पचे 70, तो y बराबर कितना आ गया, 5 आया, y बराबर 5, ठीक है ना। तो यही y का मान हम समीकरण 1 में करते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो 3 में रखते हैं, तो ये तीसरा क्या है, x बराबर क्या है, 11 माइनस 3y बट्टे में क्या है, 2 है, ठीक है। तो 11 माइनस 3y का मान कितना है, 5 है, अब बट्टे में यहाँ पे क्या है, 2 है, तो ठीक है। तो 11 5 3 15 बट्टे में 2, तो कितना हो गया, माइनस के 4 बट्टे 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया, 2 के बाद 2 दूनी माइनस के 2, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेगा, x बराबर -2 और y बराबर 5, ये रहा आंसर, ठीक है। आंसर ये नहीं रहा, ठीक है, 1 मिनट ये तो x और y का मान निकला है ना, अभी ये x और y का मान निकला है, ठीक है।
अभी एक और समीकरण जो दिया हुआ है उस पर हमें एम का मान फाइंड करना है। क्या निकालना है? एम का मान निकालना है ना हमें। तो एम का मान के लिए देखिए क्या कीजिएगा, क्या कर रहा है समीकरण y बराबर यहाँ पर देखिएगा, अभी एम का मान निकालना है बाबू। तो y बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, y बराबर एम एक्स प्लस 3, mx प्लस 3 है ना, y बराबर mx प्लस 3 दिया जाता है। अब देखिए y का मान कितना है 5 है, बराबर m गुने x का मान कितना है माइनस का 2 प्लस ये 3 है ना। अब क्या होगा, ये 5 हो गया, अब जो माइनस यहाँ पे माइनस में है ना, गुणा में है। अब हम करते क्या है देखिएगा, इसको हम इधर कर देते हैं, प्लस है ना, प्लस का 3 इसको करते हैं तो कितना माइनस का 3 हो जाएगा। अब बराबर m गुने माइनस का 2। अब देखिए अब कितना घट जाएगा ना, घट का क्या होगा 2 होगा, अब बराबर m गुने माइनस का 2। ठीक है, इसको हम इधर कर लेते हैं, m गुने माइनस का 2 बराबर 2। तो m बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 बटे माइनस का 2। अब यहाँ पे एक बार में कट गया, अब ये माइनस इसमें लग जाएगा, यानी m बराबर -1। m बराबर कितना आ रहा है, ठीक है, m बराबर -1 आ रहा है। ठीक है बाबू, तो ये रहा आंसर, यह आंसर हो गया। ठीक है, m बराबर -1 आंसर हो गया, है ना। अगला जो क्वेश्चन है देखिएगा बाबू, तीसरा का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। एक संख्या दूसरी संख्या क्या है 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन नंबर क्या है 3 है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे होगा माना, क्या माना है ना, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। ठीक है ना, क्या है y है, दूसरी संख्या y है। ठीक है ना, तो प्रश्नानुसार क्या है, क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है बाबू, देखिएगा यहाँ पे किस वन लिखिए, किस वन में क्या कह रहा है। ठीक है, देख लीजिए, है ना। पहला कह रहा है कि मतलब दो संख्याओं का अंतर, है ना, संख्याओं का अंतर करते यानी x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 26, है ना, x माइनस वाई बराबर 26। और केस 2 में क्या कर रहा है, केस 2 में कह रहा है कि है ना, मतलब एक संख्या दूसरी संख्या क्या है 3 गुनी है, यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या के x बराबर क्या है, यानी कि 3y। ये आपका दूसरा, ये पहले का समीकरण हो गया, है ना, यहाँ पे ये हो गया दूसरा समीकरण। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, लिखिएगा कि समीकरण, है ना, चाहे ऐसे लिख लीजिए कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है ना, तो देखते हैं x माइनस वाई बराबर कितना है 26, x माइनस वाई बराबर 26। और दूसरा क्या है, तो x का मान रखिए यहाँ पे कितना है 3y बराबर क्या है माइनस वाई बराबर 26, 3y माइनस वाई बराबर 26। तो यहाँ पे 3y में से 1y घटे कितना है 2y बराबर कितना हो जाएगा 26। अब क्या होगा y बराबर 26 बटे 2, तो 2 13 बार में कट जाएगा, यानी कि y का मान कितना आ गया 13। तो y का मान 13 है, तो y का मान लिखिएगा, y का मान समीकरण, है ना, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक ना, 2 में रखते हैं तो x बराबर 3y बराबर 3y। ठीक ना, ये है आपका समीकरण 2। तो x बराबर क्या होगा 3 गुने y का मान कितना है 13, y का मान कितना है 13, तो कितना हो गया 13 39।
तो y बराबर कितना हो गया 13, इसी के 3 गुना क्या है x है, x दिखाई दे रहा है यहाँ पे 39 आ गया। यानी कि ये रहा आंसर। यानी कि पहली संख्या क्या माना है, पहली संख्या ये पहली संख्या होगी, ये क्या हो गया दूसरी, ठीक है ना। तो ये रहा आंसर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक ना। बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन कितना नंबर क्वेश्चन है, तो ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर कितना है 4 है, ठीक है 4 हल करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि माना, यहाँ पे लिखिएगा माना, यहाँ से बनाइए, माना है ना, हाँ दो क्या दो, ठीक है ना, दो संपूरक, ठीक है ना, संपूरक, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण कौन है, x है। दो संपूरक, ठीक है ना, कोणों में से बड़ा कोण कौन है, x है, क्या है x है, ठीक है ना। और छोटा कोण, और क्या होगा, जब बड़ा कोण x है तो छोटा कोण कौन होगा, छोटा कोण y है, ठीक है ना, छोटा कोण क्या है y है। तो तब देखिएगा किस वन में यहाँ पे क्या होगा, देखिए यानी कि यहीं पे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि है ना, यानी कि 18 डिग्री अधिक है, यानी बड़ा और छोटा कोण का अंतर जो है कितना 18 है, यानी कि बड़ा जो है 18 डिग्री अधिक है और छोटा 18 कम है, ठीक है ना। तो क्या होगा, x बड़ा है तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 18 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। ये रहा आपका पहला, ठीक है। किस दो में क्या हो जाएगा, किस दो में है ना, चूँकि क्या होता है x प्लस वाई बराबर कितना होता है 180 डिग्री, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री होता है। यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखेंगे कि दो संपूरक, ठीक है ना, संपूर्ण कोणों का जो कितना होता है 180 होता है ना। लिखिएगा संपूरक कोणों का योग 180 होता है, ठीक है ना, ये लिख दिए है ना। तो ये कितना हो गया, ये दूसरा समीकरण रहा, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक लेने पर, ठीक है ना, तो लिखते हैं तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 18 डिग्री, तो x बराबर 18, ये माइनस इधर जाएगा तो कितना होगा प्लस का y, ठीक है ना, ये डिग्री है 18 डिग्री प्लस y है ना। तो इसको आप 3 ले लीजिए, है ना, ले लिए 3। अब देखिएगा x का मान समीकरण है ना 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो x प्लस वाई बराबर कितना है 180 है, 180 है, x प्लस वाई बराबर। तो अब क्या हो गया, x का मान यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, x का मान क्या है 18 प्लस वाई, यहाँ पे प्लस का y ये वाला लिख लेंगे, बराबर कितना 180 डिग्री है ना। अब क्या होगा, अब देखिए अब कितना 18 प्लस ये 2y हो जाएगा ना, 2y बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 180, ये 18 इधर जाएगा तो घटेगा, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, 10 में से 8 के 2 और कितना 7 में से गया कितना 6, 1 का 1 है, तो y बराबर 162 डिग्री बटे 2 कटेगा कितना 2 8 16, 2 1 बने 81 डिग्री, कितना आ गया
y बराबर कितना गया 81 डिग्री। अब देखिए अब क्या होगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखना पड़ता। 3 लिख ले, किधर 3 है बाबू, यहाँ पे है। x बराबर 18 डिग्री प्लस y है ना, तो 18 डिग्री तो यहाँ पे है ही, प्लस y का मान कितना है 81 डिग्री। अब कितना हो गया 8 1 9 8 1 9 99 डिग्री, यानी कि है ना x बराबर यानी कि बड़ा कोण यहाँ पे लिखेंगे, बड़ा कोण कितना है 99 डिग्री और छोटा कोण कितना है 81 डिग्री। ये रहा आंसर, ठीक है।